तो बेटा अब हमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ या इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो जो 4th नंबर का क्वेश्चन था वहां हमने स्क्वायर की बात की थी। नाउ द क्वेश्चन इट इज बेस्ड ऑन द क्यूब। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है। ये कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है, एंड इट इज लेस देन b। ये हमेशा डिवाइजर से कैसा रहता है, छोटा होता है, लेकिन किससे बड़ा रहता है, ये 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम क्या लें, v को 9 अज्यूम करें, डिवाइजर अज्यूम करें, तो कंडीशन क्या होगी, इफ v इज इक्वल टू 9 तो r कैसा होगा, r 0 से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा 9 से, तो मतलब ये 0 से 8 तक होगा, 1 2 3 4 till 8। ठीक है, r की वैल्यू कैसी आएगी, इतनी आएगी ना। इसका मतलब है हमें ये पूरी स्टेप कहाँ तक सॉल्व करनी पड़ेगी, 8 बार, 8 टाइम्स आपको करनी पड़ेगी। और इस टाइम यू हैव टू टेक द क्यूब ऑफ ए। इसके जब आप क्यूब लेंगे तो v का भी क्या आएगा, क्यूब आएगा, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब, मतलब 9 9 सा 81, 81 इंटू 9 729 क्यूब। अब जब आप इसको 2 3 4 5 इनके साथ लेंगे तो ये वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, और भी बड़ी होती जाएंगी, है ना। तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व इस मेथड से भी हो सकता है, लेकिन ये मेथड कैसी होती है, इट इज वेरी लेंथी मेथड। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन में आपने पहले मेथड अप्लाई की हो वही बार बार एक क्वेश्चन में है ना। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द अल्टरनेटिव मेथड। एक और दूसरी मेथड यूज कर लेते हैं, चलिए कैसे करेंगे। हमें देखना है यहाँ पर कि हमें चाहिए 9, लेकिन कब चाहिए, आफ्टर टेकिंग कॉमन निकालने के बाद हमें 9 चाहिए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ 9 b को हम क्या मान सकते हैं, 3 भी तो मान सकते हैं, क्योंकि क्यूब ऑफ 3 क्या होगा, 27 होगा, और 27 में से हम 9 क्या कर सकते हैं, फैच आउट कर सकते हैं, उसे कॉमन निकाल सकते हो आप, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 3 लेंगे, तो r इज इक्वल टू 0 1 और 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r इज नाउ लेस देन 3 और इट इज ग्रेटर और इक्वल ऑफ 0। ठीक है, r क्या है, ग्रेटर और इक्वल है किसके, 0 के, लेकिन लेस देन है, लेस है किसके, 3 के, 3 से छोटा होगा। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। केस फर्स्ट में इफ r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b क्यूब, b इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो 3 क्यूब प्लस 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। या इसको a इज इक्वल टू डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 3 क्यूब। अगर आप ले रहे हो इफ r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 3 क्यूब प्लस 1। इफ r इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। नाउ लेट टेक द क्यूब ऑफ ऑल दीज 3 इक्वेशन। सपोज ये इक्वेशन इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया और इसको 3, ऐसे हमने 3 इक्वेशंस बना ली। अब इसका हम क्या लेते हैं, लेट टेक द क्यूब ईच इक्वेशन। हर इक्वेशन का हम क्यूब लेते हैं, तो क्यूब लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपका आंसर होगा a इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 3 क्यूब का क्यूब मतलब 27 क्यूब। अब 27 में से आप 9 आउट ऑफ ले सकते हो, बाहर ले सकते हो, तो आप इसे लोगे 9 3 क्यूब, हो सकता है ऐसा। अगर हम अज्यूम करें कि लेट m इज इक्वल टू 3 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब इज इक्वल टू 9m। इस पूरी वैल्यू के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, 9m लिख रहे हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब सिमिलरली आप देखिए इक्वेशन बी को देखते हैं, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, तो a का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है कि a प्लस बी होल क्यूब जब आप सॉल्व करते हो तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी और थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ये होता है आपका इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको हम इसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a का क्यूब इज इक्वल टू, ये a हो गया, a क्यूब मतलब 27 क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब होगा क्यूब ऑफ 1 तो 1 ही लिखेंगे, 3a स्क्वायर b तो 3 और a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, या इसको आप लिख सकते हो 3 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
बेटा यहाँ पे ये 27 क्यूब है, तो इसमें से यहाँ पे भी हमें 9 मिल जाएगा, यहाँ भी 9 मिलेगा और यहाँ भी 3 3 क्या हो जाएगा 9। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। तो इसको अगर हम m मान लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, ये हो गया। सिमिलरली अगर आप थर्ड कंडीशन देखें तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा वहां पे, वो होगा आपका 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 2 ज़ा 4, ए बी स्क्वायर वाला है ना, और प्लस b का क्यूब क्या होगा 2 का क्यूब, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। यहाँ से देखिए 9 कॉमन हो जाएगा तो ये होगा आपका 3q क्यूब प्लस 9 कॉमन हो गया, 3 2 ज़ा 6q स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 3 3 ज़ा 9 कॉमन होगा तो 4q प्लस 8, ए बी स्क्वायर था ना, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर हम m मान लें, लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m, इसको हम m मान लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा हमारे लिए, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो यही तो हमें चाहिए था, है ना। तो अब आप आंसर लिख सकते हैं, यस इट हैज बीन प्रूव, ये बिल्कुल सही है, दैट द क्यूब ऑफ अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। समझ में आया आपको कैसे लिखना है, सेम मैनर में आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। सो इट वाज द क्वेश्चन ऑफ नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1। अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो गई है, आप उसे फिर से सॉल्व करके देख लीजिए और कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर इट अगर आपके पास कोई डाउट है तो यू प्लीज आस्क। थैंक यू।